की सेना ने पाकिस्तान के 9 चुनिंदा आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद किस तरह पूरी दुनिया का साथ भारत को मिल रहा है, कैसे भारतीय सेना की जय जयकार हो रही है, यह सब आप सुबह से देख ही रहे हैं। आज सुबह 10:30 बजे सेना की तरफ से ही लोगों को बाकायदा जानकारी दी गई कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह अंजाम दिया गया। खास बात यह रही कि जानकारी देने वाली 2 महिला सैन्य अधिकारी थीं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। सोफिया का मतलब होता है दोस्तों बुद्धि और व्योमिका का मतलब होता है आकाश की बेटी या आकाश में रहने वाली। और संयोग देखिए कि भारतीय सेना ने बुद्धि और साहस दोनों के मेल से आकाश के जरिए ही आतंकियों को ऐसा सबक सिखा दिया कि कुख्यात आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर रोते हुए कह रहा है कि अपने परिवार के साथ वो क्यों नहीं मर गया। जी हां, मसूद अजहर के परिवार के कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है, 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और 4 सहयोगी भी उसके मारे गए हैं। ऐसा ही हाल कई और आतंकियों का भी हुआ होगा, क्योंकि हमारी सेना ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर ही वार किया है और ये दोनों आतंकी संगठन ही पाकिस्तान की धरती से भारत में दहशत फैलाने का काम करते रहे हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान बुरी तरह पस्त नजर आ रहा है। बौखलाहट में उसने जवाबी कार्रवाई भी की है, जिसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 10 भारतीय नागरिकों की जान चली गई है, लेकिन इसका भी बुरा अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, यह तय है। क्योंकि चीन के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जो इस समय खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन भी दबी जुबान में ही पाकिस्तान के साथ है, वरना इस समय दुनिया के तमाम देशों ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। इस समय दुनिया में भारत का पलड़ा भारी हो गया है। भारत में विपक्ष ने भी सेना की कार्रवाई की जी खोलकर तारीफ की है और कल सरकार की तरफ से फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। 11 बजे सुबह बैठक है, जिसमें सभी दलों ने साथ देने का वादा पहले ही कर दिया है। आज कांग्रेस की इस संबंध में एक अहम बैठक हुई, CWC की बैठक हुई, जिसमें क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने और इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी आज चर्चा में रही। कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनते हैं, जिन्होंने बड़ी संजीदगी से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। सोफिया कुरैशी का नाम आते ही सब देखने लगे, चौंक गए कि आखिर ये कौन महिला है जो अपनी बात रख रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी पहले सुनते हैं क्या कह रही हैं, कैसे जानकारी दे रही हैं, सुनिए। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। तो सुन रहे थे आप कर्नल सोफिया कुरैशी को। सोफिया कुरैशी जब चर्चा में आई तो उसके बाद इनके माता पिता के पास भी मीडिया के लोग पहुंचे। इनके पिता हैं ताज मोहम्मद कुरैशी और माता हैं हलीमा कुरैशी। आइए जरा सुन लेते हैं पिता इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, यानी ताज मोहम्मद कुरैशी क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा उनको सुनिए। ये है कि प्राउड है चीज़ का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया, ये अपने देश के लिए कुछ किया। सर आपके बारे में बताइए, आपके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे बारे में अब हम तो उम्र हो गई, ये भी क्या है, बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, अब एज हो गई। अब दिमाग में ये आता है अगर हमको अभी मौका दिया जाए तो हम उनको ख़त्म करें सालों को जाकर के भी, पाकिस्तानियों को। क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के बारे में, जो यही है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। वो ये दुनिया के अंदर रहने जो कंट्री
तो ताज मोहम्मद कुरैशी सोफिया के पिताजी और सोफिया की मां ने भी बताया कि हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो उसका माकूल जवाब मिला है। आइए हलीमा कुरैशी को सुन लेते हैं सोफिया की मां। जो उन्होंने ये खेल खेला था उसका बदला लिया और हमारी बहनों का जो सिंदूर गया था उसका हमने मुकाबला कर लिया, बदला ले लिया और इसी तरह से आगे और लेते रहेंगे। हमने बदला ले लिया है, ये कह रही हैं हलीमा कुरैशी, सोफिया की मां। वहीं आज राहुल गांधी ने सेना को बहुत बधाई और प्यार दिया, साथ ही बताया कि सर्वदलीय बैठक में वो सरकार के साथ खड़े रहेंगे। पहले भी सर्वदलीय बैठक हुई, वहां भी अपनी पूरी सहमति जताई थी और कल जो सर्वदलीय बैठक होगी ऑल पार्टी मीट इसी मसले पर, उसमें भी हम साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। थैंक यू। तो ऑल पार्टी मीट में कंप्लीट सपोर्ट, और ऐसे भी कंप्लीट सपोर्ट है हमारा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। वही जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्षता की। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी। जरा उनको भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आज हमने वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी इसीलिए कि ये जो हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के इंडियन आर्म्ड फोर्स की बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। सीडब्ल्यूसी की आज अचानक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इसकी चर्चा हुई कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद क्या, इस पर चर्चा और उसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, और इनसे पहले आपने राहुल गांधी को सुना, सोफिया कुरैशी को आपने सुन लिया, उनके माता पिता को भी सुन लिया। बिहार में उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि इस घड़ी में हम सब साथ हैं। आइए जरा उनको सुनते हैं, तेजस्वी यादव को सुनते हैं बिहार से। हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है और हमने जैसा पहले भी कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद भारत के लोग और भारतीय सेना ने कभी भी जो है सहा नहीं है और हमेशा जो है इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलता रहा है। और हम लोग जो है पूरी तरीके से शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग जो हैं किसी का नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हम लोगों के साथ गलत करेगा तो उसको करारा जवाब भी देना हम लोगों को आता है। तो हम लोग इस समय भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। तो आप सुन रहे थे, यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि हमको करारा जवाब देना आता है, वहीं आतंकवाद को खत्म करना होगा। ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी का साथ सरकार को मिलेगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, आइए जरा उनको भी सुनिए। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं,
उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ कह रहे हैं अखिलेश यादव कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार जो फैसला लेगी उसके साथ हम हैं, यानी आतंकवाद को खत्म करना हमारी भी प्राथमिकता है। इधर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने जो कुछ कहा वो भी सुनना जरूरी है। सैयद इमाम बुखारी, शाही इमाम जामा मस्जिद, क्या कह रहे हैं, आइए जरा सुन लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण इनका बयान भी सुनिए जरा। देखिए, 22 अप्रैल को बेगुनाह सयाहों का जिस बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, इसने पूरे हिंदुस्तान के ज़मीर को हिलाकर रख दिया। और 22 अप्रैल के बाद से लगातार पूरे मुल्क ने एक आवाज़ होकर वज़ीर आज़म से भरपूर फैसला कुन कदम उठाने के लिए कहा। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की तरफ से बराबर यहाँ पर अटैक होते रहे और मुज़फ़्फ़राबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में ट्रेनिंग कैंप्स थे वहाँ पर, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी टेररिज्म की। तो इसको कौन बर्दाश्त कर सकता है? कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप उसके ख़िलाफ़ इस तरह की दहशतगर्दाना इक़दाम करें। तो पूरे मुल्क ने एक आवाज़ होकर वज़ीर आज़म से ये कहा कि सख्त कदम आपको उठाना चाहिए। और आज हिंदुस्तानी अफवाज ने दुश्मन के घर में घुसकर जिस तरह दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया है, आज पूरे मुल्क ने इत्मीनान का सांस लिया है। तो सुन रहे थे यहां पर शाही इमाम को, और ऑपरेशन सिंदूर से हर देशवासी को हौसला बंधा है कि न्याय अब होकर रहेगा। पहलगाम के पीड़ित परिवारों की तरफ से सरकार और सेना को धन्यवाद दिया जा रहा है, शुक्रिया कहा जा रहा है। और इसी कड़ी में पहलगाम में मारे गए पोनी वाले सैयद आदिल हुसैन शाह के पिता ने कहा है कि पाकिस्तान और पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की मिसाइल स्ट्राइक ने उनके बेटे की शहादत का बदला ले लिया है। वहीं देश में अब मॉक ड्रिल भी चल रही है। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो देश के कई इलाकों में मॉक ड्रिल का कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली समेत कई इलाकों में ब्लैकआउट और सायरन बजाकर लोगों को आपात स्थिति से बचने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, दूसरी तरफ देश में बहुत ही तेज गति से हलचल, और इन सब के बीच झमाझम बारिश दिल्ली और आसपास। तो किस तरह ऑपरेशन सिंदूर से बेचैन दिलों को आ गया है करार, और कैसे पाकिस्तान